हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदिल खान और आज हम मौजूद है सिटी पैलेस में। जैसे कि आप सबको पता है कोविड-19 अभी भी चल रहा है और कुछ टाइम पहले देश कोविड-19 लॉकडाउन की हालत से गुजर रहा था। ऐसे में सभी पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए थे, आम जान सब कुछ बंद हो चुका था। फिर वापस पर्यटक स्थल खोल दिए गए हैं और ऐसे में हम सिटी पैलेस में मौजूद हैं। यहाँ की निदेशक जी से जानते हैं कि यहाँ पर्यटकों का आना जाना किस तरीके से लगा हुआ है, कितने पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और पहले के मुकाबले में कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैडम आप ये बताइए, लॉकडाउन के बाद अभी जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं जी, उसमें पहले में और अब में कितना फ़र्क आप लोगों को नज़र आ रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लॉकडाउन से पहले मार्च के आखिर तक क्योंकि सर्दियों का सीज़न भी चल रहा था, तो अंदाज़न 3000-4000 लोग आ जाते थे। उससे ज़्यादा भी कभी कभी हो जाता था और उसमें विदेशी भी थे, स्वदेशी भी थे, सिर्फ जयपुर के नहीं दूर जगह के भी थे। एक अपने आप में एक धरा चल रहा था सब चीज़ का। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ और जयपुर में कर्फ्यू हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक हुआ, तो सरकार ने अपने अपने कुछ मॉन्यूमेंट्स खोल दिए थे। सिटी पैलेस हमने पुनः 1 अगस्त से खोला, उससे पहले नहीं खोला और उस समय भी बहुत सतर्कता रखनी पड़ी थी। हालांकि उस समय अब देखा जाए, अब मैं दिसंबर में बात कर रही हूँ, तो उन दिनों फिर भी हालात इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि दोबारा ख़राब होंगे। तो पूरा हमने गोले बनाए थे एंट्री पे। आपने उस टाइम की तस्वीरें भी देखी होंगी सिटी पैलेस के खुलने की। जयगढ़ भी उसी टाइम में खोला था, 1 महीना पहले खोल लिया था वो, और बहुत ही कम पर्यटक आए। मैडम ऑलमोस्ट जो है टूरिज्म को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है कोविड की वजह से? देखिए, बाहर जैसे बाकी लोगों का अगर कहें, होटल वालों का कहें और किसी का, उसका तो मैं नहीं कह सकती। मैं आपको सिर्फ कहती हूँ, अगर हमारे आंकड़े देखें तो आज की तारीख तक भी हमारे मुश्किल से 300 लोग आ रहे हैं, जो ज़्यादातर जयपुर के बाशिंदे हैं, क्योंकि बाहर से तो बहुत कम, बीच में थोड़े बहुत दिल्ली से आए थे और आए थे जो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, वरना टूरिज़्म तो, पर्यटक तो आएंगे नहीं। और बार बार लोग पूछते थे आपके ही बाकी रिपोर्टर लोग कि विदेशी कितने हैं, तो विदेशी अब कहीं आसमान से तो उतरेंगे नहीं। जो ऑलरेडी भारत में हैं या तो यहीं रह रहे हैं किसी काम की वजह से, या रह गए क्योंकि जा नहीं सके, अब वो भी कितनी बार किसी पर्यटक स्थल पे आएंगे। बहुत उब गए तो फिर भी आ जाते हैं। तो एक तो आप ये अगर देखो कि कहाँ तो 3-4 हज़ार और कहाँ 200-300। कोविड को देखते हुए भी गाइडलाइन किस तरीके से यूज इस्तेमाल? गाइडलाइन का ये है कि जब हमने पुनः खोला अगस्त में जी, तब पूरे गोले बनाए। अगर आप जाके देखेंगे तो बाथरूम्स में अब हाथ से चलने वाले नलके नहीं हैं, सिर्फ पैर से चलने वाले हैं। हर जगह पर जो है कि टच नहीं हो। अब आप लोगों को शायद ग्लव्स नहीं दिए क्योंकि हो सकता है आप लोग 5 बजे बाद आए हो, वरना हर पर्यटक को हाथ के दस्ताने दे रहे हैं। और वो इसलिए है कि कहीं गलती से कोई चीज़ छू लें तो सैनिटाइज तो हम पूरी कर रहे हैं लोगों के आने जाने से पहले। और एक UVC लाइट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, डब्बा सा है, तो उससे सारी चीज़ को खुलने से पहले सैनिटाइज़ किया जाता है। जो हमारी जितनी गैलरी हैं, गैलरी के द्वार पर सैनिटाइज़र है, जबकि हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग अपने दस्ताने पहन के ही घूमेंगे, लेकिन वो वहाँ पे रखे हुए हैं। गैलरी के अंदर जहाँ पे कि पुराना सामान है, तो हम छिड़काव वैसे नहीं कर सकते
सामान ख़राब हो सकता है। तो वही UVC लाइट, अल्ट्रावायलेट सी स्पेक्ट्रम लाइट, उसका एक वो डब्बा है, वो हर जगह पे करते हैं। मतलब वो पानी खाने के ऊपर भी हो सकता है, बस किसी इंसान के शरीर पे नहीं कर सकते, तो वो करते हैं। अच्छा मैम, एक लोकल जो इंडियन टूरिस्ट हैं जी, उनके लिए क्या फीस पे है यहाँ? फिक्स्ड फीस है, वो डिस्प्ले पे रहती है। इंडियंस की 200 रुपये है, बच्चों की आधा प्राइस होता है, फौजियों के लिए वो भी आधा प्राइस है, बुज़ुर्गों के लिए भी आधा है। तो वो सारा पहले से ही डिस्प्लेड है। और इंटरनेशनल का 5 है, पर इंटरनेशनल आ ही नहीं रहे हैं। एक दो आए होंगे ज़रूर। इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 9:30 बजे लोग टिकट खरीद सकते हैं और 5 बजे आखिरी एंट्री है। तो 5 बजे बाद सबका वो एक तरह से ढीला हो जाता है, लैक्स हो जाते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ कहीं भी नहीं जाने देते हैं, किसी गैलरी में भी। लेकिन अगर आप देखो कि कहाँ तो 3-4 हज़ार और या 2,000 भी अगर आप ले लो, गर्मियों के टाइम जैसे होते थे, और कहाँ 100 हो गए, 200 हो गए। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो जंतर मंतर में भी जो कि सड़क पार ही है, वही चीज़ तकरीबन है, जबकि वो फिर भी एक खुला जगह है जहाँ ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन इतने लोग वहाँ भी नहीं आ रहे हैं। जयगढ़ में फिर भी सैटरडे को तो फिर भी कम, लेकिन सैटरडे संडे ज़्यादा लोग आ जाते हैं, क्योंकि एक खुला है, लोगों थोड़ा पिकनिक के जैसे मन से। हालांकि पिकनिक का ये समय नहीं है, लोगों के दिमाग पे पूरे टाइम यही है कि भाई कोरोना का डर, तो वो हो जाता है। बाकी जितना देखने को है, हमारे यहाँ पर लोग ये कठपुतली वाले बैठते थे, बाहर एक बग्गी चलती थी, तो उन बेचारों की कमाई भी अब नहीं हो पाती है। वो तो अपने आके चलाते थे यहाँ पर एक फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़ियम है, जो बहुत ही हुनरमंद लोग हैं। उनको जो ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी लेट महाराजा थे स्वर्गीय, उनके समय से उनको यहाँ पे स्थान मिला हुआ है। अब क्योंकि दुकानों में नहीं खोल सकते, लोग चीज़ों को छूते हैं, तो वो फिर कहीं और को स्प्रेड हो जाता है, इसलिए वो भी शॉप्स अब तक नहीं खुली हैं। तो कोविड को देखते हुए काफ़ी नुकसान यहाँ उठाना पड़ रहा है। कोविड को देखते हुए हम तो नुकसान यहाँ पे मतलब म्यूज़ियम में तो हो रहा है, सो हो रहा है, लेकिन जो आ रहे हैं उनका पहले ही हुआ है। तो ना उस तरह से रिक्शा चलते हैं, ऑटो रिक्शा चलते हैं, जो हमारे गाइड्स हैं उनकी भी उस तरह से आमदनी अब नहीं हो पाती है। तो अब इसमें किसी का ये तो दोष तो खैर दे तो सिर्फ बीमारी को दे सकते हैं, जो एक दहशत बन गई है कोविड की, और उससे निकलना मुश्किल ही है, क्योंकि कोविड हो भी जाता है लोगों को। तो अब क्या उसका कैसे किसी को कहें कि नहीं यहाँ तो आप तो फौलादी हो, आप आ सकते हो। हमारी तरफ से कोशिश, हमारी जब से खोला उससे पहले करा था कि सारे बाथरूम्स में वो सैनिटाइज़र भी बिना टच वाला लगा दिया था, और ये लिक्विड वाला आप देखेंगे कि हर के टेबल के ऊपर रखा हुआ है। आप जहाँ पर अभी आए हो, ये हमारे दफ्तरों में आजकल कोई नहीं आ रहा है। जैसे कुछ भी काम है तो फाइल पे भी वो करते हैं, लेकिन गैलरीज़ का जहाँ हमको सबसे ज़्यादा है, तो उनके यूनिफॉर्म्स के ऊपर भी वो UVC लाइट पहनने से पहले, और जब उतारते हैं तो घर के कपड़े हैं उन पे भी UVC लाइट करते हैं, जो कि कोई भी वाहन बाहर ही खड़ा है, जो अंदर कोई आते हैं कोई सामान लाने कुछ, उनका भी सैनिटाइजिंग उसी मशीन से होता है। वो एक इस टीवी स्क्रीन या छोटे टीवी स्क्रीन के बराबर है, थोड़ा उससे ज़्यादा मोटा है। जैसे वो मच्छर की लाइट भी कभी कभी होती है, तो उसको हाथ से पकड़ के और सैनिटाइज कर सकते हैं। आपका नाम मैडम? डॉक्टर रीमा आहूजा। ठीक है, थैंक यू।